हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स डू अध्ययन ऑनलाइन लर्निंग मेड इजी। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 के एक प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट जो फर्स्ट है वो पहले ही आ चुका है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हमने पहले से लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है और इस प्रैक्टिस सेट में हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है, जिससे आपका एग्ज़ाम में आप जाएं तो आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले और आप अपने सामान्य हिंदी के जनरल हिंदी के जो सेक्शन है उसमें 25 में से 25 नंबर लेकर आने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 76 और 77 के विलोम शब्द छांटिए। हमें विलोम शब्द बताने हैं। तो सबसे पहला जो विलोम शब्द बताना है हमें उदय। उदय का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन है इसके लाल, भाषित, बलिष्ठ और अस्त। उदय का विलोम शब्द आप जानते हैं कि उदय का विलोम शब्द होता है अस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खंडन। खंडन का हमें विलोम शब्द बताना है। तो इसका ऑप्शन है समर्थन, संपूर्ण, अपूर्ण और सन्मति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समर्थन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इसमें निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न संख्या 78 से 80 का संधि विच्छेद क्या होगा। हमें संधि विच्छेद करके बताने हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन इसका तल्लीन। तल्लीन का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, आधा ला। आधा ला है तो वो आधा ता ही बनेगा। हमने प्रैक्टिस सेट 1 में इसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी, आप उसे ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तत्लीन। यानी आधा ला है तो आधा ता। ये व्यंजन संधि है क्योंकि जो ता है वो ला में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, परोपकार। परोपकार, इसका हमें संधि विच्छेद बताना है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पर प्लस उपकार। जब र और ऊ का जो मेल होता है तो छोटे ओ की मात्रा बन जाती है। इससे क्या है, परोपकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जगदीश। हमें जगदीश की जो संधि विच्छेद करना है। तो जगदीश का जो ये तो काफ़ी फेमस है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जगत प्लस ईस। जो इसमें क्या है, जो जगत जो ता है और ई, ता और ई क्या होता है, दा में बदल जाता है। ता होता है वो दा में बदल जाता है। ठीक है। और ये बड़ी की मात्रा आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें निर्देश दे रखे हैं। इसमें क्या है कि प्रश्न संख्या 81 और 82 में कौन सा समास है। तो हमें ये समास के बारे में बताता है। तो जो पंचवटी यानी जिसमें 5 वृक्षों का समूह, तो ये पंचवटी है। तो ये कौन सा समास होता है? जैसे हम एक एक करके बताते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, ये द्वंद्व समास का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक भी पद प्रधान नहीं होता और इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। और जो कर्मधारय समास होता है, जैसे कि कर्मधारय समास में क्या होता है आपका, जैसे नीलांबर, पीतांबर। और जैसे द्वंद्व समास में क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। तो इसका जो द्विग समास होता है, द्विग समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो द्विग समास है वो इसका समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिदिन। तो मैंने इन सब के बारे में बताया, लेकिन जो तत्पुरुष समास होता है और जो अव्ययीभाव समास होता है, जो तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। और जो ऑप्शन डी है आपका अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, उसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष और भी कई जैसे कर सकते हैं। इसमें प्रति उपसर्ग का इस्तेमाल होता है, इसीलिए जिसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें निर्देश पढ़ते हैं पहले कि प्रश्न संख्या 83 और 84 में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द सुनिए। हमें पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो शिक्षक का पर्यायवाची क्या है, आचार्य, नाग, निशा और धन। तो इसका जो शिक्षक का पर्यायवाची होता है आचार्य। ठीक है। गुरु भी होता है मृगेंद्र। मृगेंद्र जैसे आपको दिख रहा होगा, मृग का मतलब क्या होता है, हिरण। और इंद्र का मतलब यानी इनका जो हिरण का
जो इंद्र है यानी राजा होता है वो मृगेंद्र होता है। तो फिर इसका जो पर्यायवाची क्या होगा, शार्दुल होगा, अहि होगा, हिरण हो गया, कुरंग होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हिरण सोच रहे होंगे आप, लेकिन ये हिरण नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शार्दुल। इसे हम इसका जो अलग भी हो सकता है, दूसरे भी कई पर्यायवाची हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 85 और 86 में लिखित लोकोक्तियों या मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो इसको जो क्वेश्चन है हमारा, घड़ों पानी पड़ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नहाना, कांपना, लज्जित होना या सर्दी लगना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, लज्जित होना यानी शर्मसार हो जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कभी नाव पड़े पतवार पर, कभी लड़ा नाव पर। ये दूसरी तरह से आप ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको दूसरी तरह से बता दूं। जैसे कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, ये ऐसे करके है और कुछ ऐसे करके दे रखा है, तो आपको घुमाने के लिए दे रखा है। तो इसका जो ऑप्शन है, संघर्ष करना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना या फिर एक से स्वभाव वाले होना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे की सहायता करना। यानी कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, यानी एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन निर्देश पढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 87 और 88 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका है पीछे पीछे चलने वाला। क्या है, पीछे पीछे चलने वाला। तो इसका जो ऑप्शन है, अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती और अनुगमनी। आप सोच रहे हो इसका ऑप्शन डी होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुगामी। लेकिन जो ऑप्शन डी है अनुगमनी, मतलब जिसके पीछे चलने योग्य है उसे बोलते हैं अनुगमनीय, लेकिन अनुगामी का मतलब होता है पीछे पीछे चलने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर और चंद्रगण, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर का मतलब होता है चंद्र, जिसके शिखर पर चंद्र हो यानी चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो करुण रस के कवि हैं, भक्ति रस के हैं, श्रृंगार रस के हैं या फिर वीर रस के हैं। तो जो कवि बिहारी जी थे वो श्रृंगार रस के कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें क्या होता है, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संबंध काकी के अधिकरण में पेपर, और इस ऐसे ही इसमें क्या कौन सा है कि वह अगले साल आएगा, इसमें छुपा हुआ है वह अगले साल में आएगा। यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, संबंध काकी के अधिकरण में पेपर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण। या अधिकरण कारक में क्या होता है, में पेपर, तो उसमें छुपा हुआ है वह अगले साल में आएगा, वह अगले साल में आएगा, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? तो भविष्यकाल की पहचान क्या होती है? जिसमें वाक्य में पीछे गा की गे आया हो, जैसे कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, इसमें गा की गया है, तो ये क्या है, भविष्यकाल से है। मैंने एक पेड़ काट लिया, ये क्या है, पास्ट टेंस से यानी भूतकाल से है, ये भी भूतकाल से था आ रहा है इसमें। मैं आपका आभारी हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े भाई के लिए शब्द क्या है? तो कनिष्ठ, पूर्वज, अग्रज या फिर अनुज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अग्रज का मतलब होता है आगे जन्म लेने वाला। जैसे ये क्या है, अनुज, जैसे उसमें क्या था, अनुगामी, अनुगामी यानी पीछे पीछे चलने वाला, यानी अनुज यानी पीछे जन्म लेने वाला। अनुज का मतलब हो गया पीछे जन्म लेना, अग्रज माने आगे जन्म लेने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यानी हमें तत्सम बताने हैं, मतलब तत्सम का मतलब होता है जैसे उसके समान, उसके समान यानी किसके समान, संस्कृत के समान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो क्या है, ऑप्शन देख लेते पहले, तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा। इसके थोड़ी सी पहचान होती है, जिसमें छाए, उसमें जो सीटी वाला साए, वो क्या होता है, तत्सम होते हैं, लेकिन आप कितने याद करोगे, इसलिए थोड़ी सी पहचान होती हैं। आप वीडियो को देख लीजिएगा हमारे YouTube चैनल पर। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, निकृष्ट,
निकृष्ट क्या है आपका तत्सम शब्द है, यानी ये संस्कृत का जैसे संस्कृत का शब्द होता है वैसे ही का वैसा यूज किया जाता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। तो ये आप रोज़ इस्तेमाल करते होंगे इस वर्ड को, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा। तो इसका जो करेक्ट है वो है, हम आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे, इसका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक। जब आप इसे संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? अति प्लस अधिक। लेकिन जब आप उसे संधि करते हैं आप तो क्या हो जाता है, एक जो आ होता है वो विलुप्त हो जाता है, इसीलिए क्या है? अत्यधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं या चाकू। तो इसका जो एक चाकू एक ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन वही होता है जो उसका एक वचन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पंचवटी जिसमें क्या है? 5 वृक्षों का समूह, ऐसे ही इसमें जो त्रिवेणी क्या है, इसमें भी संख्यावाचक शब्द आ रहा है। तो इसका जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास होगा। क्या होगा इसमें? द्विगु समास, क्योंकि इसमें संख्यावाची शब्द आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अखियाँ हरे दर्शन की भूखी, वैसे प्यासी होता है, अखियाँ हरे दर्शन की प्यासी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बत्तियाँ सुन सखी रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? हमें ये बताना है कि कौन सा रस है। जो जैसे कि इस कविता से हमें क्या पता चल रहा है कि वीर रस, यानी जिसमें लड़ाई झगड़े की बात हो रही हो तो उसमें वीर रस होता है। वियोग श्रृंगार मतलब जिसमें वियोग हो रहा हो। शांत रस में जिसमें शांति की बात हो रही हो। संयोग में मतलब जो नायक और नायिका मिलते हों, और वियोग में जब नायक और नायिका बिछड़ते हों। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वियोग श्रृंगार। अखियाँ हर दर्शन की भूखी, यानी जो आँख नेत्र हैं वो हरि के दर्शन यानी भगवान के दर्शन के लिए प्यासे हैं। यानी इसमें क्या दिख रहा है? हमें वियोग दिख रहा है, दुख दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? जो प्रैक्टिस सेट 1 था उसमें हमने उसमें सही वाक्य का प्रयोग करना था। उसमें हमने बताया था कि जो विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है विदुषी। विदुषी का मतलब होता है विद्वान महिला। जब विद्वान होता है तो विद्वान होता है, लेकिन जो विदुषी होता है उसका मतलब होता है विद्वान महिला। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव का मतलब क्या है? जो संस्कृत के शब्द थे लेकिन उनको प्रयोग हिंदी में होने लगा है और उनको बदल गए हैं वो शब्द। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, प्यास, प्रांगण, उद्वेग और आश्रम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा अलंकार है। जैसे इसमें उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार में क्या होता है? इसकी पहचान होती है, जैसे किसी वाक्य में सा, सी से सम, सरस, सदरस आ जाए तो उसमें उपमा अलंकार होता है। जो रूपक अलंकार होता है उसमें क्या होता है कि जो सा, सी से ना आए उसमें रूपक अलंकार होता है। और जो ऐसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जैसे जन जानो जनहू, मनु मानो मनहू, जिसमें आया तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यमक अलंकार में क्या होता है? जब कोई शब्द बार बार रिपीट करे तो क्या होता है? उसमें यमक अलंकार होता है। तो इसमें क्या है? जैसे इसमें आया है काली घटा, काली घटा का घमंड घटा, इसमें जो घटा शब्द है वो बार बार आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? ये यमक अलंकार है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखना मत भूल लीजिएगा। और हमने इसमें 10 प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको हमारा इस का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस। थैंक यू।